जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, यह संसार ना तो भगवान की दृष्टि में है, न जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेम महात्मा की दृष्टि में, प्रत्युत यह जीव की दृष्टि में, जीव की मान्यता में है। और इस संसार को सत्ता और महत्ता जीव ने दी। श्री कृष्ण भगवान भी अपने परा अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करते हुए यही कहते हैं भूमिरापो वनलो वायो खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकारमिति यम भिन्ना प्रकृतिर्यष्टदा अपरे अमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम और जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है, उसे क्या कहते हैं? अपरा प्रकृति। और एक जीव चेतन प्रकृति, जिसे जीव कहते हैं, ये परा प्रकृति। इसने ही पूरे संसार को धारण कर रखा है। तो कहने का आशय ये कि जीव वास्तव में संसार में नहीं फंसा है, प्रत्युत अपनी भावना में फंसा है। कहा है कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जी की जैसी भावना तैसो ही फल होए। और सुंदर कवि ने भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। कहा है कि अपने भाव ते भूल पर्यो भ्रम देह स्वरूप भय अभिमानी, और अपने भाव ते चंचलतायति, अपने भाव ते बुद्धि विरानी, अपने भाव ते आप विशारत, अपने भाव ते आत्म ज्ञानी, और सुंदर जैसो ही है भाव आपनो, तैसो ही होगो यह प्राणी। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मान करके उसे महत्ता दे दी, मतलब इस जड़ शरीर को अपना मान लिया। तो महत्ता देने से क्या हुआ? कामना और सुख भोग की इच्छा पैदा हो गई, जिससे जीव जन्म और मरण में पड़ गया। तात्पर्य हुआ कि एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार के बंधन में पड़ा है। अतः दूसरे की सत्ता मानने की जिम्मेदारी किसकी है? जीव की है। अगर वह संसार की सत्ता ना माने तो संसार है कहाँ? अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर वस्तुओं से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। ये भावना अगर हो गई, ये अनुभव अगर आ गया, तो श्री राम जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, सो अनन्य जाके असि मत न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। इस सचराचर को मेरा स्वरूप मान ले, सब में मेरे दर्शन करें। क्यों? क्योंकि यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तम्यभ्यर्चम सिद्धिं विन्दति मानवा। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। कैसे? जैसे सोने के कानों के कुंडल बनते हैं, अंगूठी बनती है, हार बनता है, बेंदी बनती है, देखो उस सब में सोना है, तो उसमें सोने की भावना कर ले। इस संसार में जो कुछ है सब ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। और जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सब में भगवान के दर्शन करो, भगवत दर्शन करो, और जिसकी भी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो तो सोचो भगवान की सेवा कर रहे। पुत्र की सेवा करो तो सोचो भगवान पुत्र रूप में आए हुए। सृष्टि में पशु पक्षियों की सेवा करो तो सोचो कि भगवान मेरे द्वारा सेवा करा रहे। एक ब्राह्मण वेद पढ़ता है अच्छी तरह से, वेदों के नियम पे चलता है तो सिद्धि को प्राप्त होता है। एक किसान खेती करता है न्यायपूर्वक, नियम पूर्वक, तो सिद्धि प्राप्त करता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है न्यायपूर्वक, तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम
सिद्धिम विद्यत मानवा, स्वकर्म से, अपने कर्म से, जो तुम्हारा कर्म है, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, तुम किस आश्रम के हो, गृहस्थ आश्रम के हो, ब्रह्मचर्य आश्रम के हो, वानप्रस्थ के हो, संन्यास के हो, जिस आश्रम में हो, उस आश्रम के नियमों, उन आश्रम के कामों को करते हुए सिद्धि पा सकते हो, यानी भगवान को प्राप्त हो सकते हो। तुम किस वर्ण के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी हो, जो तुम्हारे जात कर्म, उनको करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और की है लोगों ने। तो कहने का आशय यह है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती है, और ऐसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम मिटने पर जगत तो लुप्त हो जाता है पर परमात्मा रहते। यन मायावस्वर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यह सत्पादम रखेओ सकलो रज्जो यथा हेर भ्रम यत पाद प्लमेव्यो भवामो तितीर सावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मीसम हरि। उन परमात्मा की वंदना करो तो क्या होगा, संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा नजर आ जाएंगे। संसार तो केवल मान्यता है पर परमात्मा है, यह वास्तविकता है। और जिस दिन ये समझ जाएंगे, जिस समय सब संसार में ईश्वर में समझ लेंगे, जान लेंगे, तो फिर भगवान हमसे कहीं छिप नहीं सकते। उस भेद को जब हम जान जाएंगे फिर वो किसी भी रूप में आएंगे, हम उन्हें पहचान लेंगे। तो कहने का आशय यही है कि अपने भाव को सही करो, अपनी भावना को सही करो, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाए। बस एक भाव बनाओ और अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करो। पुत्र हो तो पिता की सेवा करो, पिता हो तो पुत्र की सेवा करो, भगवान का भाव दे। बस परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, तुरंत प्रकट हो जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।